हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का सेंटअप परीक्षा का आयोजन कर दिया गया है 19 नवंबर को सबसे पहले जो है आपका हिंदी का परीक्षा होने वाला है और उसके बाद जो है आपका द्वितीय पाली में जो है आपका संस्कृत का होने वाला है। तो सबसे पहले आपका हिंदी की परीक्षा होने वाली है। तो इस वीडियो में आपके लिए हम हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का लेके चले आए हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव दोनों। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल पे आपको हमेशा जो है ओरिजिनल क्वेश्चन ही दिखाई पड़ता है, ओरिजिनल क्वेश्चन से हम बताते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। जब त्रैमासिक परीक्षा हुई थी तब ये अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, तो सारा का सारा हम जो है ओरिजिनल कंटेंट ही डालते हैं। तो अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप ये एक बार जाके हमारे इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बाकी इतना तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि एकदम 100% यहाँ पे सही आपको बताने वाले। चलिए, तो बिना समय गवाए जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं 19 नवंबर को, वही ऑब्जेक्टिव आएगा जो यहाँ पे हम करवाने वाले। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना कि आपका जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे? 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है। और ऐसा ही फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है। और इसी वीडियो में हम बताएंगे कि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, जो एकदम 100% एग्जाम में टकरा जाए, एकदम 100% एग्जाम में जो है टकरा जाए, वो पेपर जो क्वेश्चन है कहाँ से मिलेगा। चलो, इसी वीडियो में आप बने रहिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीका का पूरा क्वेश्चन पेपर जो हम आपके इसी चैनल पे डालने वाले हैं। ठीक है ना। चलो, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर है ना, क्या है? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो ये आपके हैं गुजरात के। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। दूसरा प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो दूसरा का जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा। कैसा है? सामाजिक हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो तीसरा नंबर प्रश्न है कि अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने जो है वो क्या किया था? तो सीता जो है घर छोड़ दी थी। क्या की थी? सीता जो है घर छोड़ दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न आपका, देखो चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला? पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो इसका देखो कारण जो था, इसका कारण था कि तेज बुखार के कारण। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल है? मंगू जो है कब से पागल है? तो ये आपको पता है कि जन्म से ही पागल है, जन्म से ही पागल। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। छठवां नंबर प्रश्न है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो यहाँ पे छठा का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कमरे में बंद करके। इसके बाद आपका सातवां है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो है प्राप्त किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो आठवां नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो ये 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी? गुहाल में गई थी। अगला आपका 9वां नंबर प्रश्न, अरे अपनी अमीरी, है ना, अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उसी हो जाएगा, यानी बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। अगला आपका 10वां है कि बल्ली अमाल से कहा के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो ये कहा था कहाँ के? तो ये कहा था गांव के जो डॉक्टर था वो जो बोले थे। अगला है आपका देखो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। 12 है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राम नाम के बिना, राम नाम के बिना हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 13वां नंबर प्रश्न, कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो 13 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, पठान राजवंश में। इसके बाद आपका 14 की पीत नंद किशोर जा तीन ते नैनई लग्यो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? तो 14 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला नंबर प्रश्न है 15 कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो 15 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सवैया और घना छरी, घना छरी। इसके बाद आपका 16वां नंबर प्रश्न है कि विरह लीला किसकी रचना? तो 16 का जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसखान की। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद आपका देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है ये किस नाम से संग्रहित है? तो 17 का जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, प्रेम घन सरसों हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि युग वाणी किसकी काव्य कृति?
18 का आपका राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की। प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। 19 नंबर है, सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, समाजवाद की ओर। और इसके बाद आपका है अगला नंबर है कि 20 नंबर क्वेश्चन, सिंहासन खाली करो की जनता है ना, सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है ना। तो ये 20 का आपका राइट आंसर होगा, जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद आपका देखो 21 नंबर क्वेश्चन, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण? मैं आप ही चला जाता था मतलब खुद चला जाता था, तो ये निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा या डी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आपका है अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो संख्या है ये ना, है ना, क्या है ये? संख्या। तो 30 दिन यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। परिजन शब्द में उपसर्ग है तो परी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिजन में उपसर्ग जो है परी हो जाएगा, राइट आंसर उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद आपका 24 नंबर, बढ़िया शब्द में पढ़ते हैं तो या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़िया में आपका जो है, बढ़िया में कौन हो जाएगा? आपका या हो जाएगा, या ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। इसके बाद आपका देखो 25 कि भाई बहन शब्द कौन समास है? भाई बहन आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। देखो आप लोग के लिए जो हम बोल रहे थे ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, है ना, जैसा कि देखो हम अपने जो व्हाट्सअप चैनल है इसमें हम देखिए भेजे थे। जैसे आप तो 10th वाले हैं ना, 10th के लिए देखो क्या है कि जो 2026 में जो प्रश्न आने वाले हैं वो एकदम 100% लड़ने वाले जो है क्वेश्चंस तैयार कर लिएगा। यानी अगर हम जो देते हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो इससे एक भी क्वेश्चंस इधर उधर मिलेगा नहीं, एक भी क्वेश्चंस इधर उधर रहेगा नहीं। सबसे पहले मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आपको सारे सब्जेक्ट का जो है मिल जाएगा यहाँ पे। इसका SST, इसका थोड़ा सा फी लिया जा रहा है, कितना फी लिया जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10th के लिए जो है 99 रुपया और 12th के लिए 149 रुपया, बस इतना बस पढ़ लेना। बात सही है, एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगर आप सही में इच्छुक है पढ़ने वाले, आपको भी लगता है कि नहीं हम एग्जाम में जो है अच्छे नंबर लाएं और आप अगर पढ़ने वाले हैं, तब आपके लिए, हम खास करके आपके लिए बोल रहे हैं, ये वाले जरूर ले लो 10th का। बस 99 रुपया लग रहा है, 99 रुपया कोई बड़ा अमाउंट है नहीं, और इसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये सारे 6 सब्जेक्ट का जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसको जिसको भी लेना है एकदम 100% लड़ेगा। 2025 में भी लड़ा था, 2024 में भी, 2023, इसी तरीके से हम जो हर एक बार क्वेश्चंस को गेस करते हैं और 100% क्वेश्चन जो है लड़ता है। जिसको भी लेना है आप लोग मैसेज कीजिएगा किस नंबर पे, ये जो मैं नंबर देख रहा है ना, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बाकी हम लोग जहाँ पे थे अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। चलो अब है 25 तक हम बता दिए थे। अब अगला देखो आपका जो क्वेश्चन है वो 26वां नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाओ, कट गया है ना। ये 26वां नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, जो आप देख लो। 26 है, कलंक शब्द का विशेषण है। तो कलंक का जो आपका हो जाएगा यहाँ पे कलंकित हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है 27, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो 27 का यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद आपका 28 है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसके बाद आपका 29 नंबर प्रश्न है। 29 है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है? तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण पदबंध। 30 है कि कपड़ा शब्द का परिवाची है। कपड़ा शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा? तो कपड़ा का आप लोग जानते हैं, है ना, बहुत सारे परिवाची शब्द होते हैं, उसमें से जो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा सी सही हो जाएगा, पट हो जाएगा। 31 है, जनता शब्द में पढ़ते हैं, जनता में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ता हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। 32 है, देह चोर शब्द कौन समास है? देह से चोर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका देखो 34 नंबर क्वेश्चन, असुर शब्द का पर्यायवाची है। तो असुर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका दानव हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 35 नंबर, एकता शब्द का विलोम है। एकता शब्द का जो आपका विलोम होगा वो अनेकता हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है 36, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए, तो ये चंद्रशेखर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। चलो इसके बाद आपका देखो 37 है, एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ है
है ना, एक पंथ दो काज, मतलब एक तीर से दो निशान है जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो इसका मुहावरा का अर्थ है कि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो एक कार्य से दो लाभ, है ना, यानी नहीं बोलता जाता एक तीर से दो निशाना, वही चीज होगा यहाँ पे, है ना। अगला है 38 है कि आटा शब्द है, आटा शब्द कौन सा लिंग है, स्त्री है या पुरुष है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 है कि पंख शब्द है, यहाँ पे पंख शब्द कौन सा है, तद्भव है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है इसमें से आपको चुनना था। देखो पंख जो हमारा ना वो तद्भव है, क्या है, तद्भव है। चलो इसके बाद आपका अगला है 40 नंबर, चौराहा शब्द कौन समास है, चौराहा, ये आपका हो जाएगा दिग्गु समास हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आपका 41 नंबर प्रश्न, ध का उच्चारण स्थान क्या है, ध, त थ द ध ध, ये कंठ हो जाएगा, सॉरी दंत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, जितना भी त थ द वाला है सब दंत हो जाएगा। अगला है 42, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है आपकी, हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। अगला है 43, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है, तो नाविक का हो जाएगा क्या, 9+1 हो जाएगा, 9+1 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न है आपका 44 है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है ना, शुद्ध शब्द कौन है, हित ऐसी हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है 45 के निम्न में कौन योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह देखो इस तरीका से रहता है, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। 46 है अक्टूबर शब्द, देखो जनवरी फरवरी मार्च या सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे करके अगर नाम ले ले तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 है सुख शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा लिंग हो जाएगा, सुख शब्द, तो सुख शब्द जो आपका हो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका 48 है कि लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है, तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका 49 है कि भिक्षा शब्द है, भिक्षा शब्द आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 50 है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघहीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाघहीन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। देखो और सारे प्रश्न हैं, है ना, और सारे प्रश्न है, संविधान निर्माता का निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को, सेन साहब की पांचों पुत्रियां कैसी थी, है ना, तो ये सुशील थी। तो इस तरीका से टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना, तो हम आपको 50 का ही जवाब दे रहे हैं। आगे जो है आप खुद से भी बना सकते हैं, हम ऐसे 50 का आपको हम जवाब दे चुके हैं, आपको बताना है कि ये 50 में आपका कितना सही गया है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और जिसे भी ये चीज़ लेना है ना, देखो मजाक नहीं, एकदम सीरियसली हम बोल रहे हैं, जिसे भी ये चीज़ लेना है आप लोग इस नंबर पे जल्दी जल्दी से मैसेज कर दो, है ना, या फिर कॉल करके भी आप लोग ले सकते हो। इसका बस कितना लग रहा है, बस इतना इतना में आपको जो है टोटल ऑल सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का जो आपको दे दिया जाएगा 99 में, ठीक है। चलो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करो।